नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। तो आइए मानस पीयूष के माध्यम से श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते हुए आज मंगलाचरण बालकांड का चौथा सोरठा पढ़ते हैं और समझते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। वैसे तो अवधी भाषा हिंदी भाषा से बहुत मिलती जुलती है, समान लगती है और उसे उस प्रकार से समझ लेना भी उतना कठिन नहीं है। फिर भी ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, ऐसा कुछ व्याकरणिक भेद भी है जिससे कभी कभी उसका अनुवाद समझ पाना थोड़ा सा कठिन होता है, जटिल होता है, या फिर कभी हम उसका अर्थ भिन्न समझ लेते हैं। इसलिए हम उसका अर्थ भी यहीं से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अर्थ है कि कुंद पुष्प संभवतः ये मोगरे का फूल है जो शुद्ध धवल रंग का होता है, श्वेत फूल होता है और चंद्रमा के समान, कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर वाले, करुणा के धाम, जिनका दीनों पर स्नेह है। दीन यानी जो धन के संदर्भ में दीन नहीं, लेकिन जो अक्षमता, जैसे हम सभी अपने आप को विनम्र भाव से दीन कहते हैं कि हमारे नियंत्रण में ऐसा बहुत कुछ है जो नहीं है, हम इतने छोटे हैं, इस इतनी बड़ी पृथ्वी पर, इतनी बड़ी सृष्टि में हमारे लिए बहुत कुछ संभव नहीं है। यदि ईश्वर की कृपा न हो तो उस भाव से यहाँ पर दीन कहा गया है। जिनका दीनों पर स्नेह है, काम को भस्म करने वाले, उसका मान मर्दन करने वाले और उमा में रमण करने वाले श्री शिवजी मुझ पर कृपा कीजिए। तो कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। तो यहां पर देखिए कि गौर वर्ण की दो उपमाएं दी हैं, एक पुष्प से और एक चंद्रमा से। तो यहां ये समझते हैं कि ये दो उपमाएं दो अलग अलग पृथक पृथक गुण शिवजी में कैसे प्रदर्शित करती हैं। तो इन दो विशेषणों को देकर शरीर की विशेष गौरांगता दर्शाते हुए उसका कुंद समान कोमल, फूल के समान कोमल और सुगंधित होना तथा चंद्रमा समान स्वच्छ, प्रकाशमान, तापहारक और आह्लादकारक होना भी साथ ही साथ सूचित किया गया है। तो स्वच्छ एक तो हो गया कि एकदम क्लीन, वेरी ब्राइट, और प्रकाशमान, उससे बहुत सुंदर आभा, उससे बहुत सुंदर चांदनी, उससे बहुत सुंदर प्रकाश मिलता है। तापहारक, मन में जो ताप होता है, चंद्रमा की शीतलता को देख के हमारा मन का वो ताप शांत हो जाता है, मन सुख पाता है। और इसमें तापहारक पृथ्वी के लिए भौतिक रूप से भी कहा गया है कि दिन भर पृथ्वी जो सूर्य की किरणों से तपती है, वो रात में चंद्रमा की किरणों से उसको शीतलता मिलती है। और आह्लादकारक यानी प्रसन्न कर देता है। चांद का जब हम दर्शन करते हैं तो मन बड़ा सुख पाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहां पर शिवजी को गौर वर्ण बताया है। तो इसमें एक संदेह आ सकता है, एक हमें शंका हो सकती है कि शिवजी को अधिकांशतः हम जब उनके चित्र देखते हैं, उनकी मूर्तियां देखते हैं जो रंगों से बनाए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि राम जी, कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान के समान ही उनको भी नील वर्ण या श्याम वर्ण में ही प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो गौर वर्ण बताया है। तो शिवजी का वर्ण, शिवजी का रंग गौर ही है, श्वेत ही है, धवल ही है। यदि हम उस श्लोक की ओर भी देखें तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम, ऐसे गोरे जैसा कि कपूर होता है, उतने गोरे, उतने धवल, दूध की तुलना दे सकते हैं कपूर की, यहाँ पर कुंद पुष्प की, चंद्रमा की। तो इतने ब्राइट वाइट उनका कलर है, उनका रंग है, उनका वर्ण है। तो ये क्यों श्याम वर्ण या नील वर्ण में क्यों दिखाया जाता है? तो ये संभवतः किसी प्रकार की परंपरा से, या हो सकता है कि किसने अपनी रचनात्मकता का इस प्रकार से उपयोग करते हुए ऐसा दिखाया हो। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का विरोध या किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए, क्योंकि
रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हुए आप देखेंगे कि जब गणपति महोत्सव होता है महाराष्ट्र में तो बहुत भारी होता है। अब तो देश विदेश में संभवतः सभी स्थानों पर बड़ी धूमधाम से होता है। तो वहां पे गणेश जी की आप भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां देखेंगे। तो कभी गणेश जी आपको कृष्ण भगवान के रूप में दिखेंगे, कभी शिव जी के रूप में दिखेंगे, कहीं राम जी के रूप में दिखेंगे धनुष लिए हुए। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के रचनात्मक स्वरूप उनके बनाए जाते हैं। तो ये रचनात्मक स्वरूप जो हैं ईश्वर की परिकल्पना में भिन्नताएं नई नई जोड़कर अपने इच्छा के अनुसार, अपने मन से, अपने सुख के अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार उनका वो रूप दे देने से ईश्वर की वास्तविकता या हमारी उनके प्रति श्रद्धा, हमारी उनके प्रति आस्था या उनका रूप, उनका गुण, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व वो कुछ भी परिवर्तित नहीं हो जाता है। तो ऐसा कोई भ्रम नहीं करना चाहिए कि किसी ने ये गलत बना दिया तो ये गलत है, ये मूर्ति गलत है, ये चित्र गलत है। उसमें गलत सही का कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है या उसकी उपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो ईश्वर है। ईश्वर किसी रूप में या किसी वर्ण में सीमित नहीं है। बात तथ्यात्मक ये है कि शिवजी गौर वर्ण है, लेकिन उनको जिस भी प्रकार से कोई उनका रूप प्रदर्शित कर दे तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ जाता है हमारी श्रद्धा में या उनकी जो उनकी सत्ता है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ जाता है। तो यहां पर आगे कहते हैं कि श्री रामचरितामृत की वर्षा जो आपके मुखारविंद से हुई यही चंद्रमा का अमृत स्राव गुण है। तो चंद्रमा से जो तुलना की गई, तो चंद्रमा से चांदनी बरसती है। जैसे शरद पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि चंद्रमा की पवित्रतम आभा चांदनी जो होती है वो हम तक पहुंचती है और वो बहुत ही गुणकारी होती है, रोगनाशक होती है, अमृत समान होती है। तो वैसे ही शिवजी ने जो श्री रामचरितमानस की कथा कही है, तो श्री रामचरितमानस में हम आगे इसको और विस्तार से समझेंगे कि ये कथा जो है ये शिवजी पार्वती जी को सुना रहे हैं, जिसको लिपिबद्ध कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो मूलतः इस कथा के वाचक जो हैं वो शिवजी हैं श्री रामचरितमानस के। तो उन्होंने जो ये कथा सुनाई वो भी चांद की चांदनी के समान अमृत वर्षा रूप ही है हम सभी के लिए। फिर श्री रघुनाथ जी के उपासक औषधि रूप हैं, उनको भक्ति में दृढ़ करना औषधि का पोषण करना है। तो जैसे चंद्रमा की चांदनी से पृथ्वी पर फैली हुई जितनी भी औषधियां हैं वो रस प्राप्त करती हैं, उनके अंदर वो औषधि तत्व प्रबल होता है, वो विकसित होती हैं। उसी प्रकार से ये जो उपासक रूपी औषधि है, जितने भी भगवान में भक्ति भाव रखने वाले लोग हैं विश्व में, वो बाकी अन्य लोगों की तुलना में औषधि रूप हैं। तो एक सामान्य घास हो गई और एक हो गई औषधि। इस औषधि को और क्या कहना चाहिए कि विकसित करने वाले, उसे और पोषित करने वाले जो ये गुण आ रहे हैं ये श्री रामचरितमानस से आ रहे हैं, जो कि चंद्रमा रूपी शिवजी से हमें प्राप्त होती है। बैजनाथ जी लिखते हैं कि उज्ज्वलता में 6 भेद हैं। अब उज्ज्वलता के भी भिन्न भिन्न रूप प्रकार भेद बताए हैं। कैसे कि तमोगुण रहित निर्मलता, तो निर्मलता एक उज्जवल होने का रूप हो गया। तो उज्जवलता का यहाँ पे केवल रंग या वर्ण से उसे सीमित नहीं किया है, उज्जवलता के भिन्न भिन्न प्रकार बताए हैं कि निर्मल होना भी उज्जवल है। कुज्ञान रहित स्वच्छता, आपके मन में किसी प्रकार का कुज्ञान यानी ज्ञान का एक ऐसा रूप जो बुरा है, जिसका इंटेंट गलत है, जिसका थॉट प्रोसेस गलत है या जिसकी विचारधारा गलत है, वो ज्ञान तो है लेकिन वो समाज के लिए सदुपयोगी नहीं है, वो समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है, वो आपके व्यक्तिगत के लिए भी कल्याणकारी नहीं है, वो ज्ञान होकर भी अच्छा नहीं है, तो वो कुज्ञान है। तो कुज्ञान रहित स्वच्छता, मन की तन की कुज्ञान से रहित स्वच्छता। रजोगुण रहित शुद्धता, कि जहां पे ऐसी शुद्धता, ऐसा हाइजीन, ऐसी साफ सफाई अपने आसपास में स्वयं में जिसमें रजोगुण नहीं है। रजोगुण मूलतः यदि आप
बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में, इसे सरल शब्दों में कहें तो स्वार्थ निहित एक ऐसा कार्य या ऐसी सोच जिसमें आप किसी का बुरा तो नहीं करते हैं, लेकिन आपका अपना स्वार्थ निहित होता है। तमोगुण में आप किसी और का भी बुरा कर देते हैं और सतोगुण में सभी का कल्याण होता है, इस तरह देख सकते हैं। तो रजोगुण रहित शुद्धता, ऐसी शुद्धता जिसमें आप अपना, केवल अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं, ऐसी आपके अंदर भावना नहीं है कि समझो मैंने अपना घर तो स्वच्छ कर लिया लेकिन बाहर कूड़ा फेंक दिया और वो बाहर गंदा है, मेरे आसपास भीतर जो है वो मुझे ठीक दिख रहा है। या मैंने ऐसे देख सकते हैं कि मैंने कुछ खाने के लिए मंगाया, मुझे जितना भाया मैंने खा लिया, उसके बाद में वो प्लास्टिक के पैकेट में ही मैंने वो खाद्य पदार्थ छोड़ के बाहर फेंक दिया। अब वो बाहर गाय ने खा लिया, किसी और जीव ने खा लिया, अब वो प्लास्टिक के साथ उसने खा लिया। तो मैंने ये विचार नहीं किया कि मेरा तो स्वार्थ सिद्ध हो गया, लेकिन मैं उसका भी सोचूं कि उसके लिए कुछ बुरा ना हो जाए। तो शुद्धता तो है मेरे आसपास में, शुद्धता, स्वच्छता, लेकिन उसमें रजोगुण का मिश्रण है। तो ऐसा रजोगुण वाला शुद्धता ना हो। भक्ष्या भक्ष्य रहित सुख, भक्ष्य यानी खाने योग्य और अभक्ष्य यानी न खाने योग्य। अब फिर चाहे वो बासी हो, फिर चाहे वो असात्विक प्रकार का भोजन हो, जिसका गीता में भी विस्तृत विवरण आता है कि किस किस प्रकार का भोजन है जो कि सात्विक की श्रेणी में नहीं आता है, तो वो अभक्ष्य भोजन है। तो भक्ष्य अभक्ष्य रहित सुख कि आप अच्छा भोजन करो चाहे बुरा भोजन करो, लेकिन उसके इतर भोजन का संतुलन रखते हुए सुख जो है वो भी उज्ज्वलता की एक श्रेणी है। अजर आदि चेष्टा रहित दैदीप्यमान, अजर आदि चेष्टा रहित यानी कि मैं कभी बूढ़ा ना हूं, ऐसी चेष्टा न होते हुए भी जो दैदीप्यमान रहे। यानी ये नहीं है कि आपको जरा नहीं आएगी, आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, आप बुढ़ापे को भी स्वीकार करते हुए यदि आपकी चमक बनी रहती है, आपका उत्साह बना रहता है, आपकी प्रसन्नता बनी रहती है, वो जो दैदीप्य बना है वो उज्ज्वलता की श्रेणी में आता है। और सदा स्वतंत्र, ये सदा स्वतंत्र यानी तन मन से यदि आप सदा स्वतंत्र हैं, आप किसी के अधीन नहीं हैं, कोई आप पर शासन नहीं कर रहा है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो वो एक उज्ज्वलता है। सदा दया चंद्रमा की शीतलता है, सबको सुखदाता होना यह चंद्रमा की आह्लादकता है। कृपा अमृत है, जीव मात्र औषधि हैं जिनका आप पोषण करते हैं। तो इस प्रकार से उज्ज्वलता को विस्तार से समझाया है। फिर उमा रमन, उमा रमन शब्द में क्या प्रयोजन है, क्या अर्थ है? उमा महाविद्या है और वो ब्रह्म विद्या है, वही ब्रह्म ज्ञान देती हैं। उमा महेश्वर के संवाद से ही श्री रामचरित प्राप्त हुआ है। पार्वती जी, उमा, भवानी, आप पूछती हैं शिव जी से कि ये श्री राम जी कौन हैं और ये क्या करते हैं, इनका जीवन चरित्र क्या है, इनकी कथा बताइए। तो वहीं से ये श्री रामचरितमानस आता है। भगवान शंकर उसी महाविद्या में रममाण हैं, अर्थात वो उसी में आह्लादित हैं, उसमें खोए हुए हैं, उसमें पूरी तरह से एंग्रोस्ड हैं। कवि का अभिप्राय यही है कि आप उमा में प्रीति करते हैं, अवश्य ही मुझे राम कथा कहने की शक्ति प्राप्त होगी, और कथा की प्राप्ति उमा द्वारा हुई भी है। पहले उमा बालक राम बोला को भोजन करा जाती थी, उन्हीं की प्रेरणा से भगवान शंकर ने राम बोला का पालन ही नहीं कराया वरन गुरु के द्वारा रामचरितमानस भी दिया। तुलसीदास जी का जो वास्तविक जन्म का नाम है वो है राम बोला। राम बोला नाम इनका यूं रखा गया था, इनके जन्म की कथा में आता है कि तुलसीदास जी पहले जन्म से मूक थे, बोल नहीं पाते थे, और जब पहली बार इन्होंने एक सत्संग के दर्शन किए और वहां पे इन्होंने पहली बार राम शब्द बोला, तो इनका नाम ही राम बोला रख दिया गया था। कालांतर में तुलसीदास नाम उनका हुआ। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं कि पार्वती माता ने ही इनको भोजन कराया और शिवजी ने ही कृपा करके इनको बोलना सिखाया।
तो उस प्रकार जो हमने पहले भी पढ़ा कि आप शिवजी और पार्वती जी को अपने माता पिता तुल्य ही मानते हैं, या यूं कहें कि माता पिता ही मानते हैं। तो ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आप माता से प्रसन्न रहिए, आप उनसे वार्ता कीजिए, आपकी उस वार्ता से ही श्री रामचरितमानस की प्राप्ति हुई। तो उमा रमण, तो उमा से प्रेम, उमा से संवाद आपका चलता रहेगा, तो उससे ये कथा आएगी और उसी से तुलसीदास जी को राम कथा कहने की शक्ति प्राप्त होगी। करुणा करके अहेतुक ही राम बोला को जगत प्रसिद्ध कवि तुलसीदास बना डाला। ऐसा उनका दीन पर अक्षम पर उनका स्नेह है, उनकी कृपा है। अब देखिए कि उमा रमण, एक शब्द तो हुआ उमा रमण, दूसरा है मर्दनमयन, कि जो काम का मर्दन करने वाले, सभी कामनाओं को केवल नियंत्रित नहीं करने वाले बल्कि उन्हें समूल नष्ट कर देने वाले, कि कामना जागृत ही ना हो ऐसे। तो कामदेव को जो उन्होंने भस्म कर दिया था, तो समस्त कामनाएं ही लुप्त हो गई थी, कोई किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं कर रहा था या कोई इच्छा जागृत ही नहीं हो रही थी जब काम को भस्म कर दिया था। फिर उसको अनंग रूप में पुनः जागृत किया गया, उसे जीवित किया गया, तब जाके फिर से सृष्टि का संचालन सामान्य रूप से होने लगा। तो यहां कह रहे हैं कि एक और तो उमा से प्रेम करते हैं, उमा रमण है, दूसरी ओर मर्दनमयन है, तो जहां पे उन्होंने काम को भस्म कर दिया, कामना का नाश कर दिया। तो ये दोनों विशेषण तो परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि जिसमें कामना ही नहीं है, जिसमें उमंग ही नहीं है, जो कुछ चाहता ही नहीं है, कुछ इच्छा ही नहीं करता, वो दाम्पत्य में कैसे रह सकता है, वो पत्नी से प्रेम कैसे कर सकता है। तो यहां पर बताया है कि जो काम को भस्म कर चुका है वह स्त्री में रमण करने वाला कैसे कहा जाएगा, ये एक जिज्ञासा या शंका हो सकती है। इन परस्पर विरोधी विशेषणों को देकर यह बोधित कराया गया है कि भगवान का विहार दिव्य और निर्विकार है। भगवान का अपनी अर्धांगिनी उमा से, पार्वती से, शक्ति से, गौरी से जो संवाद है, उनके साथ जो प्रेम है, वो निर्विकार है। वो वैसा संवाद या संयोग नहीं है जैसा कि सामान्य मनुष्यों में या अन्य जीवों में होता है। उसमें वो विकार नहीं है, अपितु दिव्यता है। और यह ब्रह्मानंद का विषय है। मर्दनमयन तो अंत में प्रार्थनामय है। तो मर्दनमयन, ये फिर आगे विस्तार में ये घटना भी आएगी कि मर्दनमयन एक घटना हुई जो बहुत पहले हुई, और उसके बाद में उमा रमा भवानी के साथ में जो ये संवाद है वो उसके बहुत बाद में आता है। तो मर्दनमयन यहाँ पर केवल प्रार्थना स्वरूप उनका एक नाम बोला गया है, ना कि दोनों को एक एक गुण के साथ में एक साथ होने वाले गुण के रूप में दिखाया गया है। और यह प्रार्थना केवल इसलिए की गई है कि मेरे हृदय को, यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनके हृदय को निष्काम बना दीजिए, जिससे कि उनका काम का विकार, किसी भी प्रकार की जो इच्छा है, समझिए मैंने कभी कुछ लिखा है तो उसमें प्रसिद्धि की कामना है, उसमें धन प्राप्ति की कामना है, उसमें लाइक कमेंट फॉलो शेयर जैसी कामना है, ये ऐसी कामनाएं होती हैं। अब वो कामना का विकार ना हो तो रचना उत्तम 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 श्रेष्ठ होती है। जहां कामना का विकार आता है वहां पे कहीं ना कहीं वो रचना अपना वो स्तर खो देती है। तो वो हृदय को निष्काम करने की भावना इसलिए की है। और अतः उमा रमण कहने में और मर्दनमयन कहने में किसी प्रकार की कोई असंगति नहीं है। और जैसा कि हमने पहले भी देखा, एक स्थान पर जहां आया था कि भगवान द्रवित भी हो सकते हैं और दाहक भी हो सकते हैं, तो ये भी समझना चाहिए कि भगवान प्रेम करने वाले भी और निष्काम भी हो सकते हैं, अलग अलग समय और परिस्थिति और व्यक्ति के अनुरूप। तो जब जैसा आवश्यक होगा भगवान वैसा व्यवहार करने में सक्षम हैं। और भगवान ही क्यों, हम भी ऐसा अलग अलग समय पर करते हैं। कभी हम अपने बच्चों को दुलारते हैं, कभी उनके
जो चंचल व्यवहार है उसको देखकर हम मुदित होते हैं, कभी कभी हम उनको एनकरेज भी करते हैं, वो बदमाशी कर रहे हैं हम हंसते हैं, उनको और प्रोत्साहन देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो उनकी चंचलता है वो एक सीमा लांघ जाती है, कहीं उनको या किसी और अन्य को हानि होने होती है, ऐसा हमें आभास होता है, तो हम उनको डांट देते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, कभी उन पे क्रोध भी करते हैं और कभी दंड भी देते हैं। तो ये अलग अलग परिस्थितियों में हमारा व्यवहार उस परिस्थिति के अनुरूप बदलता है। तो वैसे ही ईश्वर में भी, ईश्वर तो सभी गुणों के धाम हैं, सभी गुणातीत भी हैं और जिस चाहे उस गुण में व्यवहार भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा चौथा सोठा मंगलाचरण का समाप्त हुआ। तो आपसे बस इतना ही निवेदन है कि सुनते रहिए, गुणते रहिए और आपको अच्छा लगे अन्य लोगों से साझा कीजिए। आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया या जिसमें संशय है, तो आप पूछ भी सकते हैं, आपको पूछना चाहिए। और इस श्रृंखला से निरंतर जुड़े रहिए और इसका आगे प्रचार प्रसार भी कीजिए। जय सिया राम।